खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, यानी कांग्रेस को अपना कप्तान मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब पार्टी की कमान संभालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हरा दिया। 24 साल के बाद गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष तय हुआ है, मिला है। अध्यक्ष चुनाव के बीच में राहुल गांधी का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उनसे जब पूछा गया कि अब आपकी भूमिका क्या है, इस पर राहुल गांधी ने कहा है अब अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी। भारत जोड़ो यात्रा पर है राहुल गांधी और इस बीच आंध्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया ने जब उनके रोल पर पूछा कि अब उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उनसे पूछो, वही तय करेंगे मेरा क्या रोल है। तो कांग्रेस पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। खुशी की लहर कांग्रेस पार्टी में दिख रही है। जश्न शुरू हो चुका है और एक बड़ा बयान आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी का सुनवा रहे हैं। My role, of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. I am very clear as far as my role is concerned. The President will decide what my role is and how I am to be deployed. Congress Party is concerned. The final authority in the Congress Party is the Congress President, and we will have a new Congress President. And that gentleman will decide exactly how the Congress Party moves forward. तो अगले अध्यक्ष जो हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो हैं, वो तय करेंगे कि पार्टी में किसकी क्या भूमिका है और इसी नाते राहुल गांधी की भूमिका को भी वही तय करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जीत चुके हैं। 9,500 वोट थे कुल मिलाकर जिन डेलीगेट्स ने वोट किया था। इनमें 7,000 से अधिक, तकरीबन 8,000 के आसपास वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं, जबकि 1,000 से कुछ ज्यादा 1,072 के आसपास वोट शशि थरूर को प्राप्त हुए हैं। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबले में पहले से माना जा रहा था कि खड़गे का पलड़ा भारी है, उनका जीतना तय है। इस पर काफी सारे सवाल भी उठाए गए, लेकिन अब वोटों की गिनती हो चुकी है, खड़गे विजयी हो गए हैं और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सुनवा रहे हैं आपको प्रतिक्रिया। बनता रहा कि वे गांधी परिवार ही अध्यक्ष बनता है। अब गैर गांधी परिवार से भी कोई अध्यक्ष बन गया जो आपके ब्लॉक लेवल का कार्य करता है। बीजेपी अभी भी आरोप इस बात का लगाती है कहीं ना कहीं कोई भी अध्यक्ष बने रिमोट कंट्रोल से गांधी परिवार चलाएगा। इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे? देखिए, इसका जवाब राहुल गांधी जी स्वयं जो ये पद यात्रा के दौरान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरा क्या रोल होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, खड़गे जी तय करेंगे, उनसे पूछिए क्या रोल होगा। और सुप्रीम अथॉरिटी कांग्रेस अध्यक्ष होंगे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से किया है। और भारतीय जनता पार्टी, हम उम्मीद नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी की तारीफ करेंगे, वो जो कहेंगे कहने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार एक के बाद एक आधिकारिक बयान आ रहे हैं। पीएल पुनिया को आप सुन रहे थे, उनका कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर को हरा करके अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और पार्टी में सभी की भूमिकाएं आलाकमान के नाते वही तय करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी अभी इस वक्त जोश से लबरेज है, भरपूर जोश है, उत्साह है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वोटिंग वाले दिन भी सोनिया गांधी ने कहा था कि उन्हें इस दिन का काफी समय से इंतजार था। 24 साल के बाद ऐसा हो रहा है जब गांधी परिवार के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पार्टी की कमान किसी गैर गांधी परिवार के व्यक्ति के हाथ में है और मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर को हराकर भारी मतों से जीत चुके हैं। साबित हो गया कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और चुनाव जो हुआ था उसकी मतगणना आज हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को निर्वाचित किया गया है, तो निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत होगा। तो रविंद्र चौबे को आप सुन रहे थे।
छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और साथ ही एक वरिष्ठ कांग्रेसी, उनका भी ये मानना है और कहना है कि अब ये तय हो गया कि पार्टी की कमान खड़गे के हाथ में है और ये भी सबको दिख गया कि पार्टी में किस स्तर पर लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। 7,000 से अधिक मत मिले मल्लिकार्जुन खड़गे को और 1,000 से कुछ ज्यादा मत मिले हैं शशि थरूर को, और उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, सुनवा रहे हैं। शशि थरूर जो हैं इस समय कमेंट करने से थोड़ा सा बचते दिखाई पड़े हैं। शशि थरूर को 9,500 में से 1,000 से कुछ ज्यादा 1,072 के आसपास वोट मिलना बताया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को भारी अंतर से पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की चुनाव में, और इस पर पहली प्रतिक्रिया, बड़ी प्रतिक्रिया, बड़ा बयान आया राहुल गांधी का सामने। उन्होंने कहा अध्यक्ष तय करें कि कौन क्या करेगा, मेरी क्या भूमिका होगी आलाकमान के नाते। के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। उनका एक लंबा अनुभव है पार्टी में, उस अनुभव का फायदा पार्टी को पहुंचेगा। तो सभी नेता, वरिष्ठ नेता, सबका मानना है, जिन्होंने भी वोट किया है, जो भी पार्टी का हित चाहते हैं, उनको दिख रहा है कि पार्टी मजबूत होगी। नए अध्यक्ष के तौर के ऊपर जैसे ही खड़गे पार्टी में निर्णय लेना शुरू करेंगे, इसका असर ऊपर से नीचे तक दिखाई पड़ेगा। और आप देखें ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेसी थोड़ी खुशी बनाते, उत्साह से स्वागत करते नजर आ रहे हैं इस फैसले का। और यहां छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव डहरिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डहरिया साहब, बधाई हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूर्ण हुआ और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल चुके हैं पार्टी को। जी धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र जीवित है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। मैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वे भारी बहुमत से जीत के आए हैं और आने वाले समय में हमारी पार्टी पूरे देश में खड़गे जी के नेतृत्व में, हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के निर्देश पर पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन करेगी। आने वाले चुनाव में हम बहुमत से जीत के आएंगे। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रतिक्रिया दे रही कि रिमोट तो गांधी परिवार के हाथ है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई योजना है। सिर्फ हल्ला करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। पूरे देश में जनता आज महंगाई से त्रस्त है और जिस तरह जीएसटी लगाया गया है उससे सारे देश की जनता त्रस्त है। आपको लगता है 23-24 में चुनाव प्रदेश में और फिर देश में होने, अब जो कमान आई है खड़गे के हाथ में, इसके बाद में पार्टी मजबूत होगी, बहुत सारी चीजों में अनिर्णय की स्थिति या देर की स्थिति पार्टी को भारी पड़ी, वो सब दूर हो पाएंगे? निश्चित रूप से हमारे खड़गे जी अनुभवी नेता हैं और उनके नेतृत्व में आने वाले 2023 में और 2024 में भी, छत्तीसगढ़ में भी और दिल्ली में हम लोग जीत के आएंगे। आप उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ में उनका जल्द से जल्द दौरा हो या आमंत्रित करेंगे इसके लिए? निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाएगा। हमारे आमंत्रित करने काम हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी तो है और वो निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। उनका मार्गदर्शन हमारे पार्टी को मिलेगा। जी, प्राथमिकताएं हालांकि पार्टी के आलाकमान स्वयं ही तय करते हैं, लेकिन आपको लगता है अपनी तरफ से, एक वरिष्ठ कांग्रेसी आप, लंबे समय से तजुर्बा रखते हैं पार्टी का, आपको लगता है किसी एक विषय के ऊपर उनका पहला फोकस होगा या होना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे पार्टी में प्रजातंत्र है और प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी में जो भी निर्णय होंगे वो प्रजातांत्रिक तरीके से होंगे। जिस तरह से हमारा संविधान है देश का, उसी तरह से हमारी पार्टी का संविधान है और संविधान के अनुरूप पार्टी चलेगी और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम जीत के आएंगे। बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक ठप्पा लगाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, या आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कुछ अन्य दलों के द्वारा भी, कि एक परिवार से पार्टी चलती है। परिवारवाद के आरोप अब क्या चुनाव के वक्त लग पाएंगे? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार है। इस तरह के कह के वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। बाकी हमारी पार्टी मजबूत है। गांधी नेहरू परिवार का हमेशा इस देश के लिए योगदान रहा है। देश के लिए लोगों ने बलिदान दिया है और आगे भी उन लोगों का स्नेह आशीर्वाद हमारी पार्टी को हमेशा मिलते रहेगा।
आप मानते हैं कोई बड़ी चुनौती है उनके समक्ष? देखिए, चुनौती आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से देश में ला दिया है, देश महंगाई की मार से त्रस्त है, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, देश की सारी संपत्तियां बेचने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। तो आने वाले समय में पार्टी इन सब चीजों पर विचार करेगी और उस पर अच्छे निर्णय आएंगे। यहां बहुत मजबूत स्थिति में पार्टी है। वजह ये रही कि अध्यक्ष के तौर के ऊपर भी काफी मजबूती से काम किया गया। अब उनके पास भी कई जिम्मेदारियां, देखते हैं किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। मिथुन अहरवार, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। मिथुन, बधाई हो आपको, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए। सभी पार्टी जनों को भी इसकी बधाई। बड़े लंबे वक्त के बाद एक परिवारवाद का जो लेबल लगाया जाता था कांग्रेस पर, उसके बाहर आरोप नहीं लगा पाएंगे। हालांकि क्या आरोप अब आगे लगाएंगे ये भी आप देख पा रहे हैं। नहीं, आपको, पूरे देशवासियों को, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई। और देश के लिए हर्ष का विषय है कि दूसरी बार दलित समाज से, इस समय जब दलितों के अधिकार पूरे खत्म किए जा रहे हैं, दलित समाज से एक व्यक्ति आता है, निर्वाचित होता है, वोटों के आधार पर चुन करके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वे अपनी कमान संभालते हैं। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से दलित विरोधी रही है, इनके लिए नए तर्क तो खोज लाएगी कि कैसे एक दलित व्यक्ति का ये लोग विरोध करें। साथ ही साथ जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 70 साल बोल करके पतली गली से निकल जाते थे, उन पर अब इनको जवाब देने पड़ेंगे कि बताइए इस देश में रोजगार की स्थिति, महंगाई की स्थिति, महिलाओं की समस्याएं, कमजोर वर्गों की समस्याएं, हमारी देश भर में गिरती हुई जो साख है, इन पर देश भर में, दुनिया भर में गिरते हुए हमारी जो करेंसी, इन पर आपके क्या स्टैंड है। अब तो गांधी परिवार का आपको नाम लेने की जरूरत नहीं रहेगी है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की कथित पैरोकार बनती है, वो ये भी बताएं कि क्या जेपी नड्डा जी को एक्सटेंशन दिया जाएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होते हैं, अगर हुए तो कभी किसी अध्यक्ष के उम्मीदवार को कितने वोट मिले। इन सब सवालों के जवाब जनता इनसे पूछ रही है लंबे समय। चलिए अब देखते हैं इनके जवाब बीजेपी की तरफ से कैसे आते हैं। फिलहाल शुक्रिया मिथुन आपका और पुनः आपको बधाई। हमारे साथ में विकास उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, विधायक भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं पार्टी के भीतर, अलग अलग स्टेट्स में जाकर भी जिम्मेदारी संभालते हैं। विकास जी, शुभकामनाएं, बधाइयां। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, अच्छी तरह से हुआ, मतों से जीते, लेकिन बीजेपी किस तरह के आरोप लगा रही वो भी आप देख पा रहे होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र पर विश्वास रखती है और निर्वाचन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। जिस प्रकार से सदस्यता अभियान के बाद बूथ में, ब्लॉक में चुनाव, वहां से बीसीसी डेलीगेट, फिर उसके बाद पीसीसी डेलीगेट, उसके बाद 9000 से भी ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के पीसीसी डेलीगेटों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उसका चयन किया है, उनको वोट दिया है और फिर उस वोट से निर्वाचित होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और ये पहली बार का मामला नहीं है। जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से इस सिस्टम, इस निर्वाचन प्रक्रिया पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और उसी में अध्यक्ष बन रहे हैं। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पहले जो बात करती थी, अब पहले गांधी परिवार की बात करती थी, अब उनके पास कुछ नहीं है बात करने के लिए, फिर दूसरी बात करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के समान हमारा सिस्टम नहीं है कि दो व्यक्ति कमरे में बैठ के कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसको तय कर देते हैं। जी, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे होंगे पार्टी के भीतर भी कुछ लोग हैं, जैसे स्वयं शशि थरूर जी का फर्स्ट कमेंट लेने की कोशिश मीडिया ने की, उन्होंने कहा नो कमेंट्स। इसके पहले भी वो कह रहे थे कि कई सारी जगह तो एक तरफा है, सारे के सारे लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं। इस इलेक्शन को फेयर न बताने की कुछ बयानों से कोशिश भी की गई, उनको आपका क्या जवाब? बिल्कुल ये बात गलत है। शशि थरूर जी ने भी जो बात को कहा, वो कभी इस बात को उन्होंने नहीं कहा कि ये फ्री एंड फेयर चुनाव था। शशि थरूर जी भी वो भी पार्टी के लिए उन्होंने सही बात कही, उन्होंने पार्टी के लिए कोई गलत बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी इसको गलत फ्रेम करना चाहती है। जब इस बात को वो जान चुके हैं कि देख, कल वोटिंग का समय था, परसों वोटिंग था, और जब वोटिंग हो रही थी पूरे देश के अंदर में, जब एक ब्लॉक से, एक बूथ से एक कार्यकर्ता सदस्य बनकर मेंबरशिप करके वो बीसीसी में चुनाव लड़कर, पीसीसी में चुनाव लड़कर जब वो वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट करने आए तो उसका कॉन्फिडेंस कुछ अलग था जी। और उसी कॉन्फिडेंस के माध्यम से दो प्रत्याशी थे, चुनाव होगा, हार जीत होगी, दो प्रत्याशी थे।
जी। शशि थरूर जी भी एक काबिल व्यक्ति है और खड़गे जी भी काबिल व्यक्ति है। दो व्यक्ति सामने चुनाव लड़ रहे थे, एक व्यक्ति चुनाव जीते, एक व्यक्ति चुनाव में परास्त हुए। बाकी संगठन के अंदर जो चुनाव हुआ या शशि थरूर जी की जो काबिलियत है, जो उनका कैलिबर है, वो कैलिबर कम नहीं है, वो भी एक सर्वमान्य नेता है। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस में जब हम जाते हैं, चलिए एक तरह से जवाब तो मिला है, लेकिन अब इसके बाद भी क्या सवाल उठाए जाते हैं देखना होगा। शुक्रिया विकास जी आपका जुड़कर प्रतिक्रिया देने के लिए। पीएल पुनिया जी प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करते हैं IBS 24 पर। पुनिया साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। वर्षों से जो तोहमत लगाई जाती थी, इससे बाहर अब पार्टी निकल पाएगी, लेकिन अभी भी क्या अब आगे तोहमत लगानी, इसकी भूमिकाएं बननी शुरू हो गई? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि मैं खड़गे जी का प्रस्तावक भी था। 20 जो उनके प्रस्तावक थे उनमें से एक मैं भी था। जी हाँ। और आज जो पूरे हिंदुस्तान भर से, हर प्रदेश से जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर आज सुबह मैं जाके उनको अग्रिम बधाई भी दे के आया है। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि, और खास तौर से जो करोड़ों करोड़ दलित और गरीब पिछड़ा वर्ग के लोग, उनको बहुत अपनापन महसूस हो रहा है कि हमारा अपना व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। और दूसरे, जब ये निर्णय ले लिया गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में नहीं रहेंगे, दावेदार नहीं होंगे, तो उसके बाद सबसे अच्छे विकल्प के रूप में खड़गे जी आए हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है, न केवल मेरे लिए बल्कि करोड़ों करोड़ जो कांग्रेस जन है वो आज प्रसन्न है खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पाकर। जी, मैं चाहूंगा सर आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहें। गोविंद सिंह जी भी जुड़ गए, नेता प्रतिपक्ष है, मध्य प्रदेश विधानसभा के एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं। गोविंद सिंह जी, आपको भी बहुत बधाई, मध्य प्रदेश इकाई को भी बहुत सारी बधाई। अब एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस काम कर पाएगी, बहुत से अनिर्णय और निर्णयों में देरी, कई सारी चीजों में खलती थी, वो दूर हो पाएंगी। सबसे पहले तो मैं खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ जी। और मैं भी खड़गे जी के प्रस्तावक था। जी हाँ, इसलिए मैं पूरी उम्मीद थी, मुझे आशा थी कि जी आपको डबल बधाई सर। थैंक यू। और इसके साथ ही खड़गे जी का जो विशाल अनुभव है, वर्षों का अनुभव है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने का, संगठन में काम करने का और प्रशासनिक अनुभव, इतना अनुभव कांग्रेस पार्टी के बहुत कम नेताओं में है। अब हमें उम्मीद है एक गरीब कमजोर तबके से इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचे खड़गे जी, समाज के हर वर्ग को जोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो उनको विशाल समर्थन दिया है, डेलीगेट्स ने जिताया है, इससे प्रतीत होता है उनकी लोकप्रियता और जनमानस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उनकी छाप बैठी हुई थी। और इसी का परिणाम है कि बिना इतनी भारी बहुमत से मतदान में उनको समर्थन दिया गया है। जिस प्रकार उन्हें समर्थन मिला है उसी प्रकार उनका काम भी रहेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वर्षों से वो गरीब के, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के वरिष्ठ अन्य वर्गों को भी उन्होंने अपने साथ लेकर ये सफलता प्राप्त की है। किसी एक सभी का समाज का जब सहयोग मिलता है तभी आदमी अपनी सफलता की ओर बढ़ता है। और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशाण दुश्मन को उखाड़ने के लिए समूचे देश में अब पूरा अपना अभियान चलाएंगे। संगठन में के अनुभव के आधार पर जिम्मेदार लोगों को काम देंगे और पूरे देश में एक वही स्थिति बनेगी जो इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस मजबूत थी, इसी प्रकार खड़गे जी के कार्यकाल में कांग्रेस पूरे देश में अपना राज स्थापित करेगी। गोविंद सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका। पीएल पुनिया साहब, जो सिंह साहब कह रहे थे, बस इसमें अंतिम एक बहुत छोटा सा कमेंट, आप मानते हैं कि रिकंस्ट्रक्ट करना होगा? चलिए सचिन पायलट का एक रिएक्शन आ रहा, दर्शकों को सुनवाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना हुई है और जैसा आप सब जानते हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। लोकतंत्र में इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता
जब आंतरिक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा व्यापक चुनाव कराया, मतदान हुआ 17 तारीख को और आज लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। चलिए, सचिन पायलट को आप सुन रहे थे और सचिन पायलट भी बधाई दे रहे हैं। मोहन मरकाम जी को आप देख रहे हैं, पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़, उन्होंने भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। चैलेंजेस बहुत सारे हैं और पीएल पुनिया साहब का भी धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने भी हमारे साथ जुड़कर एक लंबी चर्चा की। तमाम नेता मान रहे हैं, कांग्रेसी मान रहे हैं, कांग्रेस के खत्म होने की बातें जो करते थे, जो केवल गांधी परिवार के शैडो में चलने वाली आरोप लगाते थे, इससे पार्टी बाहर निकल कर काम करेगी, ये उम्मीद हर कांग्रेसी इस वक्त जता रहा है और यही बड़ी चुनौती नए अध्यक्ष के सामने है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, लौटते हैं।